हेलो आदित्य बेटा। ताता जी आप कैसे हैं आप? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ आदित्य बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे तो बेटा पंखुड़ी ने बता दिया होगा तुम्हें, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक व्यक्तिगत निमंत्रण तुम्हें दे दूं तो अच्छा है। ये उम्र तो नहीं है जन्मदिन वगैरह मनाने की, लेकिन अब बच्चों की जिद के आगे मैं ना नहीं कर पाया। तो बेटा हमें बड़ी खुशी होगी अगर तुम इस अवसर पर हमारे साथ रहोगे। तुम और पंखुड़ी आओगे ना? जी जी दादाजी। बहुत अच्छा लगा बेटा। तो अब हमारी मुलाकात कुल्लू में होगी। ओके। मनन मुझे प्लीज चाहिए। देखो ना, मॉम ने मुझसे बिना पूछे लड़की वालों को घर में बुला लिया। मनन प्लीज। नो कायरा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस चीज की आदत तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। मैं तुम्हें और नहीं दे सकता, सॉरी। लास्ट टाइम मनन। कायरा प्लीज। ओके फाइन, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हें और नहीं दूंगा। Just remember, this is for the last time. लेकिन कायरा, तुम मुझसे ये बहुत गलत काम करवा रही हो। You just helping me out, Manan. Just like a good friend. Like always. नेहा के ससुराल की बात सुनकर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बाबूजी से इस बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, अन्यथा वो व्यर्थ में चिंतित हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि नेहा से भी बात करके कोई फायदा है, क्योंकि अगर उसने अलग रहने का मन बना लिया तो वो मेरी बात नहीं सुनेगी, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बात करने पे बात और बिगड़ जाए। आपको याद है उस दिन मैं कह रही थी कि नेहा और नमन बाबू के बीच में झगड़ा हो रहा था? कहीं वो दोनों इसी बात पे तो नहीं झगड़ रहे थे? नेहा अलग रहना चाहती हो और नमन बाबू अलग रहना ना चाहते हो? बीवी जो भी है, ये मामला घर से ही जुड़ा हुआ है। मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, क्या करूं इस लड़की का? इतना अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन ये कायरा। अच्छा चल, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ, कुछ सूझा क्या तुम्हें? हाँ, कि हम कैसे कायरा को मना सकते हैं? वैसे भी आजकल तुम्हारा दिमाग मुझसे ज्यादा तेज दौड़ने लगा है, और कोई प्लान भी तो नहीं फेल होता ना तुम्हारा। आज लास्ट डे है तुम्हारा, जाते जाते अपनी मामी की इतनी भी हेल्प नहीं करेगी? हाँ मामी जी, मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे आपसे एक बात करनी है कायरा के बारे में। हाँ, वो एक्चुअली मॉम, मैं शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं अपने कपड़ों की चॉइस खुद करूंगी, ओके? और आप बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगी। और मैं लड़के से मिलने के लिए भी रेडी हूँ। अच्छा, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ मैंने हाँ सिर्फ और सिर्फ मनन के कहने पे किया है। अरे मनन, तुम वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। तो तुम्हारे समझाने से ये मान गई है? आंटी जी, आई एम रियली वेरी सॉरी।
मुझे पता है कि मुझे आप लोगों के फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कायरा को समझाना जरूरी था, वरना कल लड़के वालों के सामने सिचुएशन काफी एम्बैरेसिंग हो सकती थी। तुम तो बिल्कुल वैसे नहीं हो जैसा मुझे लगा था। मॉम, शॉपिंग पर चले? आई हैव लॉट ऑफ वर्क। हाँ हाँ चलो ना फिर, तुम भी चलो हमारे साथ शॉपिंग के लिए। नहीं आंटी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे आप सिर्फ देख लो, बाद में खरीदना, ठीक है? चलो 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 आ जाओ चलो। क्या मनन जी सच में कायरा के बारे में अच्छा सोचते हैं? लीव? क्यों? कुल्लू में पंखुड़ी के दादाजी का 75th बर्थडे है। आई एम सॉरी मिस्टर कुमार, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इस वजह से हमारा ऑफिस सफर नहीं कर सकता। वैसे भी ऑफिस में बहुत काम है, सो आई एम सॉरी, ये लीव अप्रूव नहीं हो सकता। बट व्हाई नॉट? आदि, तुम्हारी लीव मैं सैंक्शन करता हूं। पंखुड़ी के दादाजी का जन्मदिन है तो तुम्हें तो जाना ही चाहिए, और हाँ, मेरी ओर से भी उन्हें विश करना। डैड, आप ये कर क्या रहे हैं? वही जो मुझे करना चाहिए रूबल। थैंक यू सर। वो फूल मिल गए थे आपको? ये जो तेरे हाथ में है तो शायद फूल कहते हैं। वो आदि, मैंने डिसाइड किया है कि मैं दीवान मैंशन में काम नहीं करूंगी। गुड फॉर यू। वो कल कुल्लू में, मतलब दादाजी का बर्थडे है ना, तो शायद कोई फंक्शन हो, मतलब सब चाहते थे कि सुबह की टैक्सी बुकड है तो कल जल्दी सुबह रेडी हो जाना। अगर कुल्लू टाइम पर पहुंचना है तो हमें सुबह जल्दी निकलना होगा। मतलब आपको पहले ही फोन आ गया था कुल्लू से? लेकिन रूबल भैया ने मतलब आपको छुट्टी? अगर वो मुझे लीव देता भी नहीं तो भी मैं कुल्लू जाने के लिए रास्ता निकाले, क्योंकि मेरे लिए मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज एकदम क्लियर है। आदि, मुझे लगा शायद आप ना आए। मैं ये सब तेरे लिए नहीं, दादाजी के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं। और वैसे तूने मुझे सिखाया ना, हा? कि अपनों को कभी हर्ट नहीं करते। शायद तू ये बात भूल गई है, लेकिन मैं नहीं भूला। रही बात उन फूलों की, अगर मेरी फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होता ना, उन फूलों की जरूरत नहीं होती। मुझे लगा आप सो गए हैं। मैं सोया नहीं था, मैं नैप ले रहा था। मेरा लैपटॉप बंद क्यों किया? मेरे लिए कंसर्न होने की जरूरत नहीं, जिनके लिए कंसर्न होना है ना उनके लिए हो। आदि प्लीज, आप ऐसे क्यों? बाहर जाते वक्त ना दरवाजा बंद कर देना।
अच्छा हुआ बेटा तू खुद ही आ गई। मैं भी तुझसे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूं। तो सच्चाई ये है कि नमन बाबू खुद ही अपने माता पिता से दूर रहना चाहते हैं। देखा बीवी, मैंने आपको पहले ही कहा था, हमने अपने बच्ची को कोई इस तरह का संस्कार दिया ही नहीं है कि वो अपने सास ससुर से दूर रहने की बात करे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि समधी जी ये मानकर बैठ गए हैं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो नेहा की वजह से हो रहा है। मामा जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने नमन से कुछ नहीं कहा। मैं तो खुद हैरान हूँ कि नमन जी ऐसा क्यों सोच रहे हैं। नेहा बेटा ज्यादा दुखी मत हो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। तू देख, बिल्कुल चिंता मत कर। तू बस एक बात का ध्यान रखना कि इस बात का जिक्र तू घर में किसी से मत करना, अन्यथा सबके सब चिंतित हो जाएंगे। वैसे भी हमारे घर में बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। तू आने दे नमन बाबू को, मैं कान पकड़कर उनसे बात करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। चुटकी बजा के। डैड। हाँ, दिवाकर जी का फोन आया था, तो तुम और पंखुड़ी मुंबई से सीधे कुल्लू पहुंचना और हम लोग चेन्नई से पहुंचते हैं। डैड, डॉक्टर ने क्या कहा? आई होप ऑल्स वेल। हाँ हाँ, सब ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। अवंतिका नीचे गई है, वो जैसी आती है मैं फोन करवाता हूँ। नहीं, इट्स ओके, अब मिलकर ही बात करूंगा। डैड, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं आपसे I'll speak to you, okay? Yeah, see you. आदि, ब्रेकफास्ट रेडी है। मुझे ऑफिस जाना है, कुछ जरूरी काम है, मैं वहां से सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, मुझे वहीं मिलना। एयरपोर्ट के लिए कौन सा रास्ता लूं? काम कर, तू मुझे मेरे ऑफिस के बाहर जो सड़क है ना वहीं मिल जाना, 1 घंटे में साथ में जाएंगे। आदि, अब तक क्यों नहीं आई? लड़के वालों के आने का समय हो रहा है, पता नहीं कब आएगी, कब तैयार होगी। और मेरे फोन भी नहीं उठाती कभी ये लड़की। सासू जी, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ। अगर कायरा के आने से पहले वो लड़के वाले यहाँ आ गए तो कितना एम्बैरेसिंग होगा ना आपके लिए। सोचिए, लड़के वाले यहाँ आएंगे, आपको 4 बातें सुनाएंगे। रानी, अगर कुछ अच्छा बोल नहीं सकती ना तो अपना मुंह बंद रखो, समझी? पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। कोई ऑटो क्यों नहीं आ रहा है? ये कैब को भी यहीं खराब होना था, कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या कर रही है? इसे देखने तो आज लड़के वाले आ रहे थे। मैं पूछती हूँ। नहीं, मेरा पूछना शायद उसे अच्छा ना लगे। आदि मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे चलना चाहिए। मामी जी। हेलो जी मामी जी। हेलो पंखुड़ी बेटा, मुझे पता है बेटा तुम्हें कुल्लू जाना है, लेकिन अपनी परेशानी में तुम्हारे अलावा और किसी से कह भी तो नहीं सकती ना। बेटा यहाँ लड़की वाली आ चुकी है और कायरा का अभी तक पता नहीं है। क्या? पर कायरा तो यहाँ मुझे रोड पर मिली है। वो वहाँ क्या कर रही है लेकिन? अच्छा सुनो, प्लीज एक काम करो ना बेटा, इमीडिएटली कायरा को यहाँ लेकर आओ। हाँ, मुझे पता है बेटा तुम्हें कुल्लू जाना है, लेकिन अपनी मामी के लिए तुम इतना भी नहीं करोगी? हाँ, करोगी ना बेटा? प्लीज प्लीज। ठीक है मामी जी, मैं लेकर आती हूँ। बाय। अब अगर वापस पंखुड़ी दीवान मेंशन में आई तो उसे मुझ पर शक हो सकता है। उसे यहाँ आने से रोकना होगा। कायरा को मैं ही कॉल करके घर आने के लिए कहता हूँ। कहाँ गई?
आदि मेरा वेट कर रहे होंगे, पर मैं कायरा को भी तो ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती ना। मैं पहले कायरा को घर ड्रॉप करती हूँ, फिर आदि से मिल लूंगी। वैसे भी फ्लाइट में टाइम है। कायरा, कायरा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है? आर यू ओके? मामी जी को तुम्हारी टेंशन हो रही है, चलो घर चलो। तुम्हें लड़के वाले दिखने आए हैं, चलो घर। आ चुके हैं तो मैं क्या करूं? पर तुमने तो उनसे मिलने के लिए अग्री किया था ना? मैं अब डिसअग्री कर रही हूँ। ये फैमिली के लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा। चलो प्लीज घर चलो। हाँ मनन, टेल मी। तुम प्लीज इसी वक्त घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। मनन प्लीज, मुझे घर नहीं आना। तुम मेरी बात नहीं मानोगी कायरा। हाँ ठीक है, आ रही हूँ। चल रही हूँ घर। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, चलो। कायरा, कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कायरा, ये कहाँ मिली तुम्हें? एसवी रोड बांद्रा पर मिली। वो मैं आदि से मिलने जा रही थी तो रास्ते में इसे देखा। मामी जी, लड़के वाले। अरे वो लोग आकर चले भी गए। वो तो शुक्र है मनन ने उन्हें समझाकर कायरा के आने से पहले यहाँ से भगा दिया, वरना ये इस हालत में उनके सामने आती तो पता नहीं कैसे पेश आती। और फिर वो लोग क्या सोचते इसके बारे में। ये बहुत अच्छा लड़का है पंखुड़ी, मैं किसी भी कीमत पर इसे अपने हाथ से गवा नहीं सकती। मैं कायरा को फिर से मनाऊंगी। ये लोग फिर से आ रहे हैं ना कल उसे देखने। कल वो फिर से आ रहे हैं देखने? हाँ, वो तो अच्छा हुआ ऐन वक्त पे मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और मैंने उन्हें राजी कर लिया कल फिर से आने के लिए। मामी जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। इनफैक्ट कल ही मैं आपको ये बात बताना चाहती थी कि। हाँ बोलो। 1 मिनट में आदि को फोन करके आती हूँ, वो मेरा वेट कर रहे होंगे। 1 मिनट। क्या करूँ इस लड़की का? अरे यार, मैंने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था और कायरा को इस घर से बाहर भी भेज दिया था, लेकिन पता नहीं वो डैम पंखुड़ी कायरा से कैसे मिल गई। अब तो कायरा की मॉम ने भी उन लड़के वालों को घर पे वापस बुला लिया है, कन्विंस कर लिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि कायरा अगर कल घर पर भी फिर भी लड़के वाले इस रिश्ते के लिए मना कर दें। मुझे कैसे भी करके कायरा के इस रिश्ते को होने नहीं देना है, एट एनी कॉस्ट। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।